अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सी प्लस प्लस के कोर्स का। और आज हम देखेंगे सी इन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सी इन ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ होता है कि जब हमने यूज़र से इंपुट लेनी होती है। अब यूज़र से इंपुट लेने का क्या मतलब है। अब सबसे पहले हम क्या करते आए हैं अभी तक कि किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू खुद स्टोर करवाते हैं। अभी तक हमने ये नहीं किया कि हम रन टाइम के ऊपर यूज़र से वैल्यू ले सकें। तो जब हमने रन टाइम के ऊपर यूज़र से वैल्यू लेनी होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी इन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सी इन ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं। The cin object can be used to read data type at the keyboard given input from user। अब कीबोर्ड से डाटा जो रीड करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सी इन कहते हैं। एक मिनट, ये मैं आपको पॉइंटर लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये जो हमारे पास है ना सी इन ऑब्जेक्ट, ये किस लिए यूज़ होता है कि अगर हमने कीबोर्ड से इंपुट लेनी है। अब कीबोर्ड से इंपुट लेने का क्या मतलब है कि हमने यूज़र से इंपुट लेनी है। यूज़र से पूछना है कि हाँ भाई, ए को आपने क्या वैल्यू असाइन करनी है, बी को क्या वैल्यू असाइन करनी है, सी को क्या वैल्यू असाइन करनी है। इसी तरह हम जो है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। सीन ऑब्जेक्ट इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट होता है और ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम टूवर्ड्स वेरिएबल लिखते हैं और इसको रिसीविंग ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यूज़ होता है। तो आगे हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। इफ़ द यूज़र एंटर्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फॉर एन इंटीजर वेरिएबल, सी इन विल नॉट रीड द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है। अब देखें, यूज़र इंटीजर नंबर है, लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ इंट ए, कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ। अब मैंने आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए, मैंने एक नंबर ले लिया इंट नंबर, ठीक है। हमारे पास ये है क्या, सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास इंटीजर है, ये आपको पता चल गया। अब यूज़र से हम लेने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, सी इन नंबर। अब यूज़र से वो पूछेगा कि हाँ भाई, नंबर के अंदर आपने क्या स्टोर करवाना है। अब यूज़र इफ़ एंटर करेगा हमारे पास 10.5। अब अगर यूज़र हमारे पास 10.5 एंटर करेगा ना तो नंबर इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10 के। 10.5 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर तो हमने इंटीजर दिया है और इंटीजर के अंदर आपको पता है कि सिर्फ होल नंबर ही आ सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इसलिए ये थोड़ी सी आपको बात बताना लाजमी था कि इंटीजर के अंदर अगर यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दे तो वो उसमें क्या स्टोर करेगा, इंटीजर ही स्टोर करेगा। अब ये देखें, एंटरिंग मल्टीपल वैल्यूज़, अगर आपने मल्टीपल वैल्यू एंटर करवानी हो, मतलब आप कहते हैं कि एक जो है पर्सन है, ठीक है, उसकी आईडी भी एंटर कर दो आप और उसके बाद उसकी एज भी, उसके मार्क्स भी, उसकी एवरेज भी आपने इंटर करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दी हुई है लेंथ, विड्थ और हाइट की। अगर आपने यूज़र से लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है, हाइट लेनी है, तीनों एक साथ वैल्यूज़ लेनी है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, सी इन लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। इस तरह जो है हम उनको लिखेंगे। तो इस तरह जो है वो यूज़र तीनों वैल्यू इंटर करेगा। सबसे पहले इसकी करेगा लेंथ की वैल्यू, उसके बाद विड्थ की वैल्यू, उसके बाद हाइट की। जैसे जैसे वो वैल्यू इंटर करता जाएगा, वैल्यूज़ लेंथ के अंदर, विड्थ के अंदर और हाइट के अंदर स्टोर होती रहेंगी। तो अब हम देखते हैं इनपुट फॉर स्ट्रिंग विद स्पेस और विदाउट स्पेस। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है ना, तो अगर तो यूज़र विदाउट स्पेस जो है वो इनपुट देगा ना तो हम सिंपल सी इन से ले सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। व्हेन यू हैव स्ट्रिंग विद नो स्पेस देन यू कैन इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग सिंपल सी इन ऑब्जेक्ट। अब इसका वही मतलब है जो मैंने आपको बताया है कि अगर तो हमारे पास स्पेस नहीं ना होगी, नो स्पेस, देन यू कैन इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग सिंपल सी इन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास इनपुट में स्पेस नहीं है तो आप सिंपल सी इन से क्या करवा सकते हैं, वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, अब मैंने एक स्ट्रिंग एस ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको यूज़र से इंटर करवा रहा हूँ। अब अगर तो यूज़र ने इंटर किया ना
होल स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट फॉर स्ट्रिंग विद स्पेस, अगर हमारे पास स्पेस आ जाए जो है ना स्ट्रिंग में, तो फिर हम उसकी इनपुट किस तरह लेंगे। इफ़ यू हैव अ स्पेस इन योर इनपुट देन यू कैन नॉट यूज ओनली सी इन सब्जेक्ट। For input, Cin is unable to read space in input. It will display only input that we enter before the space. अब वो कह रहा है कि वो Cin जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा कि स्पेस से पहले पहले जो हमने इनपुट दी होगी ना, सिर्फ उसी को स्टोर करवा देगा, स्पेस के बाद वाले इनपुट को स्टोर नहीं करवाएगा। To overcome this error, instead of Cin we use Cin get line Cin और इसके बाद वेरिएबल। अब इसके लिए फिर इसको ओवरकम करने के लिए हम सिंपल Cin नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, गेट लाइन Cin और वेरिएबल यूज़ करेंगे। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि किस तरह करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग या नेम हमारे पास, ठीक है। अब नेम किसी भी पर्सन का है, ठीक है, मैं गेट लाइन Cin और नेम हम लिखेंगे इसको। अब Cin का क्या मतलब है, अब गेट लाइन क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे पास यूज़र से वैल्यू लेता है, ठीक है, और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देता है, ठीक है। अब Cin इधर पे क्या कर रहा है, यूज़र से वैल्यू ले रहा है और नेम के अंदर क्या करवा रहा है, स्टोर करवा रहा है तो वैल्यू। इट विल रीड स्पेस इन द इनपुट। तो ये चीज़ अगर हम लिखेंगे तो ये इनपुट के अंदर स्पेस भी रीड कर लेते हैं। अब हम चलते हैं VS कोड के ऊपर और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। गाइस, VS कोड को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर 6 के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ और मैं C++ का जो बेसिक कोड है वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इन मेन और ये हमारे पास ब्रेसेस और ये रिटर्न 0। अब देखें, सबसे पहले तो आपने जब यूज़र से इनपुट लेनी है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ इंट, एक मैं ए ले लेता हूँ, लेट्स सपोज आप कर लें, ठीक है। और मैं ना यहाँ पे पहले मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं यूज़र से कहूँगा कि भाई आप ए की वैल्यू एंटर करो। अब Cin, अब ए की वैल्यू यूज़र से आपने लेनी कैसे है, Cin a। यूज़र को हम क्या कहेंगे, Cin a, मतलब कि ए की वैल्यू आप एंटर कर दें और जो ए की वैल्यू एंटर करेगा ना उसको हम इधर प्रिंट भी करवा देते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और Ctrl+S से सेव करके प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब देखें, वो हमसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं ए की वैल्यू 23 एंटर कर देता हूँ, तो वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज़ 23। अब जो चीज़ समझने वाली है ना, वो जो है आपको मैं बताऊंगा कि चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने वाली है क्या। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, अब मैंने इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और जो है ना, मैं इधर ए की जगह पे कर देता हूँ बी। मैं इधर कर देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ बी और मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे कोई बताएगा कि बी के ऊपर एरर क्यों आ रहा है। अगर आपको पता चल गया बी के ऊपर एरर क्यों आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब देखें, हमारे पास क्या हुआ है, बी के ऊपर एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने बी ऊपर डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। बी को हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, तो अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। तो अब देखें, मैं ना कोड को रन करता हूँ और अभी ना वो हमसे ये पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब सबसे पहले ना मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ 23, दे दी। अब मैं ना बी की वैल्यू जानबूझ के देता हूँ 2.4। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ क्या रही है, जो ए की वैल्यू हमारे पास वो तो 23 आ रही है, लेकिन बी की जगह पे हमने क्या एंटर किया था 2.4, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब ये वैल्यू इसकी 2 क्यों आ रही है, क्योंकि इंटीजर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो होती है वो डेसिमल वाली होती है और इंटीजर जो होता है विदाउट डेसिमल उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है हम उसको देखेंगे कि स्ट्रिंग के बारे में हम ना थोड़ा पढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग के बारे में
अब मैं एक चीज़ ले लेता हूँ स्ट्रिंग s। अब मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग ले ली s। सबसे पहले ना मैं आपको समझाता हूँ कि सी इन s क्या होता है। अब देखें यहाँ पे मैं करता हूँ s, यहाँ पे मैं s कर देता हूँ। अब ना यहाँ पे आपने एक चीज़ लाजमी समझनी है, ये चीज़ जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब ये देखें a की वैल्यू मैं एंटर कर देता हूँ, ये b की वैल्यू मैं एंटर कर देता हूँ, ये ठीक है। अब वो c की वैल्यू हमसे मांग रहा है, तो c की वैल्यू मैं ना एंटर कर देता हूँ, उसामा लिख देता हूँ। चलो, तो वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ s इज़ उसामा। अब देखें, अब उसने उसामा लिख दिया, ठीक है। अब मैं ना एक दफ़ा इसको और रन करता हूँ और मैं ना आपको स्पेस के साथ वैल्यू करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्या लिखा था, विदाउट स्पेस। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं a की वैल्यू ये देता हूँ, b की वैल्यू ये दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसामा स्पेस जाट लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास s की वैल्यू क्या आ रही है, उसामा ही आ रही है। जो मैंने स्पेस के बाद वाली वैल्यू लिखी है वो कहाँ पे गई है। अब ये प्रॉब्लम है सी इन के साथ। जो सिंपल सी इन है ये क्या करता है हमारे पास कि सिर्फ स्पेस से पहले वाली चीज़ें काउंट करता है, स्पेस के बाद वाली चीज़ें काउंट नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं गेट लाइन सी इन। अब देखें गेट लाइन के ऊपर एक एरर आ रहा है, ये बता सकता है कोई कि ये एरर क्यों आ रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लाजमी लिख दें, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रिंग की हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। अब ये मैंने लगा दिया हेडर फाइल और अब ये पॉसिबल है कि एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब देखें मैं ना इस कोड को रन करता हूँ। अब a की वैल्यू में कोई भी रैंडम एंटर कर देता हूँ, b की भी। अब इसने जो है ना s की वैल्यू ली नहीं है। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ये आपने लाजमी समझना है। अब s की वैल्यू इसने क्यों नहीं ली। अब जो सी इन है ना ये क्या करता है, ये s की वैल्यू को भी रीड कर लेता है और जो वैल्यू b के अंदर आई होती है ना उसी को रहने देता है, c के ऊपर वो जाता ही नहीं है, मतलब वो स्ट्रिंग को काउंट ही नहीं करता। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाते हैं सी इन। अब ये जो काम था ना ये मैंने जानबूझ के किया है कि जो है ना आपको एक नया कंसेप्ट जो है वो डिलीवर कर सकें। तो अब देखें, अब मैंने लगाया सी इन इग्नोर। अब इसका क्या मतलब है, ये अब क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई जितना काम बी तक हो गया है ना लाइन नंबर 10 तक, ये कहेगा जितना काम हो गया भाई ठीक है, इधर से आपने बिल्कुल न्यू से स्टार्ट करना है। अब इधर क्या हो रहा था कि जब वो बी पे आया ना तो एस को उसने काउंट ही नहीं किया, उसने प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब वो बी पे आएगा ना तो वो कहेगा कि भाई प्रोग्राम यहाँ पे एक लम्हे के लिए इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को, बी वाले को भूल जाओ, ए को भूल जाओ और यहाँ से स्टार्ट करो एस से। तो वो क्या करेगा, एस से दोबारा स्टार्ट करेगा और इसकी वैल्यू जो है वो लेगा। तो अभी मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से ये होता है कि कोड की ना खूबसूरती जो होती है वो बढ़ जाती है और हर चीज़ जो खूबसूरत हो वो इंसान को क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो अब देखें, अब वो जो है ना स्ट्रिंग की वैल्यू मांग रहा है। अब मैं लिखता हूँ उसामा जट। अब पहले मैंने क्या लिखा था, उसामा जट ही लिखा था ना, तो एस के अंदर क्या स्टोर हुआ था, उसामा स्टोर हुआ था, स्पेस वाला स्टोर नहीं हुआ था। लेकिन अब मैंने क्या लिखा है, उसामा जट लिखा है। तो अब देखें, अब एस की वैल्यू में क्या आ रहा है, उसामा जट आ रहा है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो है, हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, कीबोर्ड से रीड कैसे करना है, इंटीजर की वैल्यू किस तरह लेनी है, स्ट्रिंग को किस तरह लेना है, अगर स्ट्रिंग हमारे पास स्पेस वाली है तो उसको किस तरह लेना है, अगर स्ट्रिंग जो है हमारे पास विदाउट स्पेस है तो उसको किस तरह लेना है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू यूज़र पूछ ही नहीं रहा। तो ये लाइन नंबर 12 पे है ना एस, ये इसने रीड नहीं किया था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, सी इन इग्नोर लगाया था। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और भी आपने आज के लेक्चर में बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहेंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।